हम आपका स्वागत करते हैं एक नई कहानी में। दोपहर की कड़ी धूप और आंखों में उम्मीद की थोड़ी सी चमक। ये है रमेश ठक्कर। रमेश रोज की तरह आज भी अपनी छतरियों की दुकान सजाए बैठा था, लेकिन किस्मत आज भी उससे रूठी हुई थी। छतरी ले लो भाइयों, धूप से बचने के लिए बढ़िया छतरी, सिर्फ 300 रुपए में छतरी ले लो। पूरा दिन गुजरता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरी दोपहर बीत गई। फिर एक ग्राहक आ गया। भैया जी, एक छतरी ले लीजिए ना, सिर्फ 300 की है, सुबह से एक भी नहीं बिकी है, इस गरीब का भला हो जाएगा। कौन सी छतरी दूं? अरे भाई, अभी कुछ दिन पहले ही शहर से मैंने एक 150 की छतरी ली है। बार बार वही खर्च थोड़ी ना करूंगा। और मैंने तुम्हारा कोई ठेका तो नहीं लिया, जो तुम्हारी छतरियां ना बिकी तो मैं लूं। क्या ही किस्मत है मेरी, सूरज ढलने को है, लेकिन मेरी किस्मत का अंधेरा खत्म ही नहीं हो रहा। क्या आज भी घर खाली हाथ जाऊंगा? क्या आज भी मेरी बेटी मुझसे पूछेगी, बाबा क्या आज मेरे लिए कुछ लाए हो? सूरज ढल चुका था और ढल रही थी रमेश की उम्मीद। हर कदम भारी था, क्योंकि आज फिर उसके हाथ खाली थे। आ गए आप? आज भी वही हाल? क्या एक भी छतरी नहीं बिकी? क्या आज भी बेटी के लिए कुछ खाने को नहीं लाए? नहीं, किस्मत ने आज फिर मुंह फेर लिया। पूरा दिन धूप में बैठा रहा, पर किसी ने एक छतरी नहीं ली। लेकिन बिटिया कब से राह देख रही थी, वह तो भूखी ही लेट गई है। कह रही थी, माँ बाबा आज मेरे लिए मेरी पसंद का खाना लाएंगे। मुझ पर लानत है। कैसा बाप हूं मैं जो अपनी बेटी का पेट भी नहीं भर सकता? क्या मेरी मेहनत सिर्फ खाली बर्तनों की आवाज बनकर रह जाएगी? ऐसा मत कहिए, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। सोनिया अपनी बेटी के साथ भूखी ही सो जाती है। दूसरी तरफ रात भर रमेश की आंखों में नींद नहीं, बस अपनी बेटी का वो भूखा चेहरा घूमता रहा। रमेश पूरी रात खुद से कहता है कि क्या मैं इतना नालायक हूं जो अपने घर वालों को खाना भी नहीं दे सकता। रात भर कोसने के बाद सुबह हो जाती है। सुनिए, आज फिर उसी उम्मीद में जा रहे हैं। देखिए, कल बिटिया ने पूरी रात भूख से करवटें बदली हैं। आज खाली हाथ मत आना, चाहे जो हो जाए उस मासूम के लिए थोड़ा सा खाना जरूर ले आना। आज मैंने ठान लिया है, आज मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। अगर आज मेरी छतरियां नहीं बिकी ना, तो मैं कोई भी दूसरा काम कर लूंगा, चाहे मजदूरी करनी पड़े या बोझ उठाना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज याद रखना, मैं घर खाने के बगैर कदम नहीं रखूंगा। मेरी बेटी आज भूखी नहीं सोएगी, ये एक बाप का वादा है। रमेश अपनी दुकान की तरफ आता है तो देखता है एक बड़ा आदमी उसकी दुकान के बाहर खड़ा होता है। भैया, क्या कोई छतरी चाहिए जो इतनी सुबह मेरी दुकान के बाहर खड़े हैं? बहुत ही मजबूत छतरियां हैं, धूप हो या बारिश ये आपका साथ निभाएंगे। सिर्फ 300 रुपए की हैं। मुझे एक छतरी नहीं चाहिए रमेश, तुमने समझा नहीं। मुझे तुम्हारी ये पूरी दुकान और ये सारी की सारी काली छतरियां चाहिए। क्या पूरी दुकान? साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? इतनी सारी काली छतरियां लेकर आप क्या करेंगे? मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट है जहां मुझे ब्लैक थीम के लिए सैकड़ों छतरियों की जरूरत है। पूरे शहर में भटका, पर इतनी सारी काली छतरियां एक साथ कहीं नहीं मिली। किसी ने बताया कि गांव से मिल जाएंगी, इसीलिए सुबह का आया हुआ हूं। रमेश थोड़ी देर खामोश रहकर सोचता है और ठीक है कहकर नोटों की बड़ी गड्डी ले लेता है। सारी छतरियां बेचने के बाद रमेश उसी पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां वो रोज परेशानी में बैठा था। लेकिन आज उसके कंधों पर बोझ नहीं, सुकून था। इतने सारे पैसे मैंने तो कभी इतने एक साथ देखे भी नहीं थे, जितने आज मेरे पास हैं। सबसे पहले मैं घर के लिए ढेर सारा राशन और बिटिया का पसंद का खाना लेकर जाऊंगा। आज वो भूखी नहीं सोएगी। और ये बचे हुए पैसे, इन्हें मैं फजूल खर्च नहीं करूंगा। इनसे मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू करूंगा।
रमेश के कदमों में आज बिजली की सी रफ्तार थी। वो सीधा मार्केट पहुंचा और बिना वक्त जाया किए दुकानदार को पूरे महीने का राशन घर भिजवा देने का कहता है। लेकिन रमेश खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी बेटी की पसंद का गर्मा गर्म खाना लिया और तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगा। पापा, आप आज इतनी जल्दी आ गए? क्या आप मेरे लिए खाना लाए हैं? क्या आज हम सब पेट भरकर खाएंगे? हाँ मेरी जान, आज सिर्फ खाना नहीं, आज तुम्हारे बाबा पूरे महीने का राशन लाए हैं। अब मेरी बिटिया को कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन ये सब कैसे? इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, ये गलत नहीं, ये मेरे सब्र और मेहनत का फल है। एक फरिश्ता आया और मेरी सारी पुरानी काली छतरियां खरीद लीं। आज किस्मत ने मुंह नहीं फेरा बल्कि रास्ता दिखाया है। अच्छा अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप मुंह हाथ धोए, मैं खाना बनाती हूँ। सोनिया ने फौरन राशन खोला और रमेश की पसंद के छोले भिगोने रख दिए। थोड़ी ही देर में पूरे घर में मसालों की खुशबू महकने लगी। सोनिया छोले भटूरे बना रही थी कि घर के बाहर एक बूढ़ा बाबा आया और कहने लगा, कोई है जो मुझ बूढ़े को खाना दे? अभी तो मुश्किल से हमारे नसीब में ये खाना आया है। बाहर कोई मांगने वाला आया है? सोनिया, जब हम भूखे थे तो ऊपर वाले ने हमारा हाथ पकड़ा। अब जब हमारे पास है तो हम किसी को खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? मैं बाहर जा रहा हूं। बेटा, बड़ी दूर से आया हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या इस गरीब को थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? खुदा तुम्हारा भला करेगा। आइए बाबा, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। बाबा अंदर आते हैं। सोनिया बाबा को छोले भटूरे देती है। बाबा खाना खाकर कहते हैं, वाह बेटी, सचमुच तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा देवी का वास है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट छोले कुलचे कभी नहीं खाए। ये सब आपकी दुआएं हैं बाबा। बस आपका पेट भर गया, हमारे लिए यही काफी है। मुझे पता है रमेश बेटा, तुम्हारी छतरियां नहीं बिकती, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जिस चीज में इतनी बरकत और इतना स्वाद हो, तुम उसका बिजनेस क्यों नहीं करते? तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर अगर ये छोले कुलचे का काम शुरू करो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये बिजनेस खूब चलेगा। तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम्हारे हाथों का ये स्वाद पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। बाबा यह कहकर चले जाते हैं। बाबा की बातों ने रमेश के दिमाग में एक नई उम्मीद जगा दी थी। वो सोचने लगा कि वैसे भी मैंने कोई बिजनेस शुरू करना ही था, तो क्यों ना यही करूं। सोनिया, मुझे ये बाबा की बात सही लगी। तुम वैसे भी इतने अच्छे छोले कुलचे बनाती हो। मैं मार्केट जाता हूँ और जो कुछ और जरूरी सामान चाहिए वह ले आता हूँ। तुम तब तक छोले कुलचे बनाने की तैयारी करो। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि यह बाबा का आइडिया हमारी जिंदगी बदल देगा। आप जाइए और सामान ले आइए, तब तक मैं तैयारी करती हूँ। इंशाअल्लाह हमारी किस्मत बदलेगी। रमेश मार्केट जाता है, वहां से जरूरी सामान लेता है और घर आकर सोनिया को देता है। सोनिया छोले भटूरे बनाती है। थोड़ी देर बाद वो छोले भटूरे को एक ठेले पर सजा देते हैं और रमेश ठेला लेकर मुख्तलिफ जगहों पर जाता है। पहले दिन ही कस्टमर आने लगते हैं। अब रोज रमेश मुख्तलिफ जगहों पर जाता और छोले भटूरे बेचता। एक तरफ रमेश की किस्मत बदल रही थी तो दूसरी तरफ प्रीतमगढ़ के राजमहल में एक अलग ही चिंता छाई हुई थी। रानी तारा, माफ कीजिएगा, आने में थोड़ा विलंब, देर हो गया। मैं जानता हूं तुम रूठी हुई हो, लेकिन मैं क्या करूं? चुनागरा हमारे यहाँ अगले सप्ताह पधार रहे हैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर? आपने वादा किया था, फिर भी आप लेट आए। अच्छा छोड़ दिए, वो जो आ रहे मेहमान हैं उनके बारे में बताइए। सुना है कि वह खाने के बहुत शौकीन हैं। अगर उनके मन लायक खाना न मिला तो वह नाराज भी हो सकते हैं और उनकी नाराजगी हमें महंगी पड़ सकती है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मैं उनके लिए रसोई संभालूं? मेरे पास एक आइडिया है। गांव में मेला लगा है,
मेले में हर किस्म के खाने होते हैं, क्यों ना हम वहाँ जाकर कुछ खाकर पसंद करके लाए। ठीक है। दूसरी तरफ रमेश के ठेले पर वही बाबा आते हैं और वो उसे मेले के बारे में बताते हैं कि वहां जाओ तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रमेश आगे से कहता है कि बाबा जी मेरी इतनी किस्मत तो बदल गई, अब क्या बदलेगी। लेकिन वो फिर भी बाबा जी की बात सुनता है और मेले में जाकर अपना ठेला लगा लेता है। बादशाह, उसकी बीवी और 2 सैनिक मेले में आते हैं। एक सैनिक पूरे मेले के खाने थोड़े थोड़े लेकर बादशाह और रानी के पास आता है। बादशाह और रानी जब सब खाने चखते हैं तो उन्हें रमेश के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। रानी साहिबा, मुझे छोले भटूरे सबसे अच्छे लगे। वाह, क्या जायका है, मजा आ गया। इतना मजेदार कुछ कभी नहीं खाया। वाह। हाँ मेरे सरताज, मुझे भी छोले भटूरे बहुत उम्दा लगे। यही हम मेहमानों को खिलाते हैं, उनको बहुत अच्छे लगेंगे और वो नाराज भी नहीं होंगे। बादशाह सैनिक को रमेश के पास भेजता है और सुबह एक अच्छी सी थाली जिसमें छोले भटूरे और भी जो वह चीजें बना सकता है बनाकर महल में लाने को कहता है। अगले दिन रमेश एक अच्छी थाली बनाकर बादशाह के मेहमान को पेश करता है। वह थोड़ी देर सब कुछ खाता है और खुशी से कहता है, खुश कर दिया बादशाह, ऐसा खाना तो मुझे घर में नहीं मिलता जहां मेरे 20 नौकर खाना बनाते हैं, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं। तूने मुझे खुश कर दिया। जिस बंदे ने यह सब बनाया उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा और उसे उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। बस मेरे लिए स्वादिष्ट सा खाना बनाए। रमेश यह सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वह और उसकी बीवी एक महल में रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।